हाय दोस्तों, आपका स्वागत है गोलू यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि बिहार एसएससी में 11,098 पोस्ट पे वैकेंसी आया है। उसमें बहुत से परेशानी है। ये देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने में बहुत से डॉक्यूमेंट की मांग की जा रही है। बच्चों में एक उत्सुकता बना हुआ है कि हम फॉर्म भरे तो उसमें कंप्यूटर का डिग्री मांगा जा रहा है, तो कंप्यूटर का कौन सा डिग्री मान्य है, कौन सा डिग्री लगाया जाए नहीं लगाया जाए, इस तरह का क्यूरियोसिटी है। बहुत बच्चा डीसीए का डिग्री बनाने के लिए कंप्यूटर संस्थानों से जुड़ना चाह रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत बोल रहा है एडीसीए। लेकिन इस पे हमने सर्च किया, जाना, समझने की कोशिश किया, तो अगर हम डीसीए की अगर डिग्री बनाते हैं तो इसमें हम बहुत से फॉर्म में जो पोस्ट दिया गया है उसके लिए योग्य नहीं बैठते हैं। लेकिन अगर हम डीसीए का डिग्री कोई संस्था से बनवाते हैं या हमको पहले से उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो हम सभी पोस्ट के लिए योग्य पाए जाते हैं। इसलिए खासकर हमारा ये कहना होगा, आप अगर कोई भी संस्था से बनाइए तो डीसीए का ही डिग्री बनाइए, डीसीए का नहीं, एडीसीए। उसके बाद आता है कि इसमें मैट्रिक और इंटर दोनों का सर्टिफिकेट लग रहा है और सर्टिफिकेट ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बारे में बताया जा रहा है और 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आती है एक प्रॉब्लम और कि बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको एनसीएल होना ज़रूरी है। अगर एनसीएल आप नहीं लगाते हैं तो आपको ओबीसी ईबीसी में जो बटा हुआ बीसी ईबीसी इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए आप साल भर के अंदर का अगर आपके पास एनसीएल है, नॉन क्रिमिनल ईयर अगर बनाए हुए हैं तो बेटर है। अगर नहीं बनाए हैं तो आप बनाने का प्रयास कीजिए। कारण है कि इस फॉर्म में अच्छा खासा समय आपको दिया गया है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप खासकर ईडब्ल्यूएस अप्रैल 2023 के बाद के है तो चलेगा, नहीं तो फिर से आप अप्लाई कीजिए और बनाइए। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि अपना नाम, पिताजी का नाम और ख़ासकर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ आप सही डालें। अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो ये आपके लिए हमेशा परेशानी का सबक बने रहेगा। आपके मेंटलिटी रूप से आप ये प्रिपेयर नहीं होइएगा कि मेरा फॉर्म सही सबमिट है। इसलिए ये सब अगर आप क्लियर करके अच्छा से वो डालते हैं तो ये आप इस चीज़ के लिए योग्य बैठते हैं कि नहीं, हम फॉर्म सही से डालें। अगर आप गलती थोड़ा भी करते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होता है। मेंटली रूप से बोला जाए तो आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं कि हमने फॉर्म को सबमिट किया है। मेंटलिटी रूप से तो ये चलता है कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ये सब बातों का खासकर आप ध्यान रखिएगा। और यही रहा, 11,098 बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी राज्य के लिए और इसमें बहुत अच्छे पोस्ट है। खास करके तो लोगों के अंदर ये भावना होती है कि अगर बिहार कर्मचारी अगर हम बनते हैं तो आउटी इनकम ज़्यादा होता है, यानी घूस के माध्यम से। तो ये बहुत से ऐसा पोस्ट है, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, ये सब का पोस्ट है जो कह सकते हैं यहाँ पोस्ट है। बताया जाता है पंचायत सचिव को 15% मिलता है हर एक योजना जो पंचायत में लागू होता है उसके माध्यम से। तो आप लोग इसके लेके कंटिन्यू प्रिपेयर और पॉजिटिव माइंडसेट से अगर तैयारी करते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ मेरा यही सूचना था। आप लोग इस बात पे विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्म भरना है सही से और सही से डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना है। चलिए, और अगर आपका मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।